मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार चंदेल, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय टोंक। दोस्तों, आज हम भौतिक भूगोल की एक इकाई जलवायु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पवनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पूर्व के कालांश में वायुदाब प्रवणता तथा पवन संचार वाले टॉपिक में हमने अध्ययन किया था कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, धरातल पर क्षैतिज रूप से गतिशील वायु को ही पवन कहा जाता है। दोस्तों, आज पवनों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे स्थायी पवन के बारे में, स्थायी पवन की परिभाषा के बारे में। स्थायी पवन से तात्पर्य जो हवाएं वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चला करती है उन्हें स्थायी पवन, अंग्रेजी में परमानेंट विंड या प्रचलित पवन कहा जाता है। दोस्तों, अगले बिंदु में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं अस्थायी पवन के बारे में। अस्थायी पवन से तात्पर्य जिन हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है, जिन हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है उन्हें अस्थायी पवन या अनिश्चित पवन कहा जाता है। दोस्तों, अस्थायी पवन को पुनः दो उपवर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामयिक पवन, दूसरा स्थानीय पवन। दोस्तों, अब मैं आपसे सामयिक पवन के बारे में चर्चा कर रहा हूं। जिन पवनों की दिशा में मौसम या समय के परिवर्तन के साथ बिल्कुल उलट जाती है उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है या सामयिक पवन कहते हैं। दोस्तों, अगले बिंदु में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं स्थानीय पवन के बारे में। किसी स्थान विशेष पर चलने वाली विशिष्ट हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं, जैसे हरमट्टान, सिरक्को, लू, मिस्ट्रल आदि। दोस्तों, स्थायी पवन तथा अस्थायी पवन की चर्चा के बाद मैं इस टॉपिक में आपसे विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं स्थायी पवन के बारे में। यानी स्थायी पवन के बारे में हम विस्तार से इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। स्थायी पवन, जो पवन सालों भर एक निश्चित दिशा में सुनिश्चित पेटियों के बीच में प्रवाहित होती है उन्हें स्थायी पवन कहा जाता है। दोस्तों, स्थायी पवन को अंग्रेजी में परमानेंट विंड कहा जाता है। दोस्तों, स्थायी पवन के कुछ और नाम भी है जैसे इनको स्थायी पवन को प्रचलित पवन भी कहते हैं। दोस्तों, स्थायी पवन को ग्रहीय पवन या सनातनी पवन भी कहा जाता है। यानी दोस्तों, स्थायी पवनों को हम सनातनी पवन, प्रचलित पवन, ग्रहीय पवन आदि नामों से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे इस स्थायी पवन में निम्नलिखित पवनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी स्थायी पवनों के अंतर्गत हम निम्नलिखित पवनों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1, डोलड्रम तथा विषुवत-रेखीय पछवा पवन। दोस्तों, इसको अंग्रेजी में डोलड्रम एंड इक्वेटोरियल वेस्टर्ली कहा जाता है। दूसरे नंबर पे है व्यापारिक पवन, अंग्रेजी में इनको ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे है पछवा पवन, अंग्रेजी में इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है। तथा चौथे नंबर पे है ध्रुवीय पवन, अंग्रेजी में इनको पोलर विंड कहा जाता है। अब दोस्तों, इनके नाम की चर्चा करने के बाद स्थायी पवन के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक पवन के बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूं डोलड्रम तथा विषुवत-रेखीय पछवा पवन। डोलड्रम
तथा विषुवत रेखीय पछवा पवन, जिसको अंग्रेजी में डोल्ड्रम एंड इक्वेटोरियल वेस्टर्ली कहा जाता है। दोस्तों, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है, निम्न वायुदाब की मेखला पाई जाती है। इस पेटी में या इस मेखला में हवाएं वर्ष भर प्राय शांत रहती है, इसीलिए इसे डोलड्रम या शांत पेटी भी कहा जाता है। दोस्तों, डायग्राम में आप देख सकते हैं 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच ये निम्न वायुदाब की पेटी, जिसे भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी या विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी के नाम से जाना जाता है, पाई जाती है। डोलड्रम पेटी, डोलड्रम पेटी का विस्तार। दोस्तों, डोलड्रम पेटी या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार क्रमबद्ध रूप से नहीं होता है। दोस्तों, इस डोलड्रम की पेटी में दिन के समय समवहन धाराएं उठती है तथा दोपहर के बाद, दोस्तों, इस डोलड्रम पेटी में दिन के समय वायु की समवहन धाराएं उठती है तथा दोपहर के बाद बादलों की गरज एवं बिजली की चमक के साथ गहरी वर्षा होती है। दोस्तों, इसी अगले बिंदु में मैं आपसे चर्चा करूंगा विषुवत रेखीय पछवा पवन के बारे। दोस्तों, फ्लोन महोदय के अनुसार, दोस्तों, फ्लोन महोदय के अनुसार सामान्य रूप से धरातल पर, दोस्तों, फ्लोन महोदय के अनुसार सामान्य रूप से धरातल पर डोलड्रम पेटी में पश्चिम से पूर्व दिशा में शांत गति से या धीमी गति से हवाएं चलती है। दोस्तों, इस बात को, इस बिंदु को मैं पुनः आपसे रिपीट कर रहा हूं। फ्लोन महोदय के अनुसार सामान्य रूप से धरातल पर इस डोलड्रम पेटी में पश्चिम से पूर्व दिशा में धीमी गति से पवनें चलती है, जिनको फ्लोन महोदय ने विषुवत रेखीय पछवा पवन का नाम दिया। दोस्तों, फ्लोन के अनुसार, दोस्तों, फ्लोन के अनुसार ये विषुवत रेखीय पछवा पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन होती है। वास्तव में ये विषुवत रेखीय पछवा पवन ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवन होती है। दोस्तों, अगले बिंदु के बारे में आपसे चर्चा करूं कि जिस स्थान पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन तथा विषुवत रेखीय पछवा पवन आपस में मिलती है, उसे उत्तरी अंतर उष्ण अभिसरण, नॉर्थ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यानी NITC, तथा जिस स्थान पर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन एवं विषुवत रेखीय पछवा पवन आपस में मिलती है, उसे दक्षिणी अंतर उष्ण अभिसरण या अंग्रेजी में सदर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस यानी SITC के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार हमने पहली स्थायी पवन के बारे में चर्चा की, डोलड्रम तथा विषुवत रेखीय पछवा पवन। अब मैं दोस्तों आपसे चर्चा करने जा रहा हूं दूसरी पवन, व्यापारिक पवन के बारे में। दोस्तों, व्यापारिक पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड भी कहा जाता है। दोस्तों, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है। दोस्तों, इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में, इनकी दिशा, दोस्तों आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये व्यापारिक पवन उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में भी
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही है। दोस्तों, दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा, सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों, इसे यानी व्यापारिक पवन को अंग्रेजी में ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ, यानी ट्रेड विंड जो है वो निर्दिष्ट पथ पर ट्रेड विंड निर्दिष्ट पथ पर एक निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन है, निरंतर प्रवाहित होने वाली पवन है। दोस्तों, व्यापारिक पवन की चर्चा करने के बाद अब आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूं पछुआ पवन के बारे में। पछुआ पवन को अंग्रेजी में वेस्टर्लीज कहा जाता है। दोस्तों, आप डायग्राम में देख रहे हैं जो पछुआ पवन है वो उपोष्ण कटिबंधीय, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। यानी मैं इसके बारे में पहला बिंदु आपसे जो चर्चा करने जा रहा हूं वो पहला बिंदु है कि पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। तो पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। इन पवनों, अगले बिंदु में मैं आपसे चर्चा करूंगा, इन पवनों की दिशा यानी पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। जहां पर ये गर्म तथा आर्द्र पछुआ पवनें, दोस्तों दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बिंदु को, कि दोनों गोलार्धों में जहां पर ये गर्म तथा आर्द्र पछुआ पवनें ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी पवनों से मिलती है वहां पर वाताग्र बनते हैं। दोस्तों, वाताग्र को अंग्रेजी में फ्रंट के नाम से जाना जाता है या अंग्रेजी में इसे फ्रंट कहा जाता है, जिसे शीतोष्ण कटिबंधीय वाताग्र कहा जाता है या शीतोष्ण वाताग्र कहा जाता है। फलस्वरूप शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, ये पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अधिक प्रचंड तथा व्यवस्थित होती है, यानी इनकी गति उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक होती है। इनकी गति इतनी तेज होती है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में तूफानी रूप ग्रहण कर लेती है या तूफानी रूप धारण कर लेती है, और इनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में इनको 40 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में इनको गरजती चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों के पास इनको भयंकर पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के पास इनको चीखती साठा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, किनको? पछुआ पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, हमने पछुआ पवन के बारे में विस्तार से चर्चा की। उसके बाद अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं
ध्रुवीय पवन, जिसको अंग्रेजी में पोलर विंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ध्रुवों के पास वर्ष भर निम्न तापमान के कारण, सालों भर निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब पाया जाता है। दोस्तों, ध्रुवीय पवन के बारे में अगले बिंदु के रूप में मैं आपसे चर्चा करूं कि दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होने वाली पवनों को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। दोस्तों, आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये ध्रुवीय उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर उत्तरी गोलार्ध में तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली पवन को हम ध्रुवीय पवन कहते हैं या ध्रुवीय पवन कहा जाता है। दोस्तों, इनकी दिशा यानी ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बिंदु को। उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक में, यानी जो टॉपिक का नाम है पवनों के वर्गीकरण में, पवनों के बारे में, स्थायी पवनों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगले टॉपिक में हम अस्थायी पवनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।